आज का हमारा टॉपिक बालों के ऊपर है। हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है कि बहुत कम उम्र में लोगों के बाल झड़ने लग गए हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर जेनेटिक्स की वजह से होता है। अगर किसी के माता पिता के या दादा के बाल जो है कम उम्र में ही झड़ गए हों तो जेनेटिक्स की वजह से आने वाली पीढ़ी में भी ये देखने को मिलता है। लेकिन इसकी आजकल रोकथाम करना बहुत ही आसान हो गया है अगर डॉक्टर की सलाह ली जाए तो ये 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में बहुत ही कम मात्रा में बाल झड़ते हैं, तब आपका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही ये सेकंड स्टेप आती है तब आपको पता चलने लगता है कि बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लग गए हैं और सिर लगभग आगे से खाली हो गया है। तो उस समय तो आपके पास यही चांस रहता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें। लेकिन आपको पता है कि आपकी जेनेटिक्स कमज़ोर हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही डॉक्टर से सलाह लें ताकि वो आपको कुछ थेरेपी बताएंगे जिससे आपका पैसा भी कम खर्च होगा और बाल झड़ने से पहले उसका उपाय हो जाएगा ताकि वो बाल नहीं झड़ेंगे। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेप तक चले गए हैं और साइडों से आपके बाल नहीं रहे हैं या झड़ गए हैं तो उस समय आपको यही रास्ता नजर आएगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं ताकि उस जगह को वापिस भर सकें। तो उसमें आपका थोड़ा खर्चा जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जरूर ध्यान रखें कि आप जिस डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डॉक्टर से कुछ भी सलाह ले रहे हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होता है, उस हिसाब से ही आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हर किसी से आप ट्रांसप्लांट करवा लें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पैसा आप खर्च कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह कर रहे हैं, आप सही जगह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें। बाकी ट्रांसप्लांट में कोई समस्या नहीं होती है, ये 7 से 8 घंटे तक होता है जो समय आपको देना पड़ता है। और उसके बाद जो है डॉक्टर आपको पूरा समझाएगा कि कैसे क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, कितने टाइम तक क्या नहीं करना है, बालों को कैसे बचा के रखना है। और एक एज भी लगभग आपको बता देता है कि इस एज तक कोई समस्या नहीं आएगी, तो ट्रांसप्लांट कराना में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। धन्यवाद।